लोग आध्यात्मिक रूप से अधिक जागरूक हो रहे हैं और वे दैवीय मर्दाना और दैवीय स्त्री ऊर्जा में अधिक रुचि ले रहे हैं। यह पूरी तरह से प्राकृतिक घटना है, क्योंकि पृथ्वी पर लोग बहुत कम कंपन ऊर्जा में रहते थे, लेकिन ग्रह का कंपन अब बढ़ रहा है। यह ब्रह्मांड में सदियों के लिए योजना बनाई गई है। यही वजह है कि कुछ लेखकों, जैसे कि एकहार्ट टोल ने नई पृथ्वी के बारे में लिखा है। नई पृथ्वी प्रेम, शांति और उच्च कंपन ऊर्जा का ग्रह होगी, जहां आध्यात्मिक अनुभव असीमित होंगे। इसलिए जो लोग इस पर रहते हैं, उन्हें आध्यात्मिक रूप से विकसित होना चाहिए और अपने कंपन को बढ़ाना चाहिए। बधाई हो यदि आपने हाल ही में दिव्य मर्दाना और दिव्य स्त्री ऊर्जा में रुचि विकसित की है। इसका मतलब है कि आप आध्यात्मिक जागृति के रास्ते पर हैं। इसका अर्थ यह भी है कि ब्रह्मांड आपको इन ऊर्जाओं के बारे में अधिक जानने के लिए प्रेरित कर रहा है कि उन्हें कैसे जगाया जाए और उनका संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। आप इस तरह से हमारे ग्रह के नए कंपन को समायोजित करने में सक्षम होंगे। दिव्य मर्दाना और दिव्य स्त्री ऊर्जा को समझकर और दोनों को कैसे मूर्त रूप देना है, यह जानकर आध्यात्मिक संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। वे सभी आश्चर्यजनक चीजें करने में सक्षम होंगे जो जल्द ही पृथ्वी पर उपलब्ध होंगी, जैसे कि टेलीपैथी, तीव्र अभिव्यक्ति, मानसिक उपचार और इसी तरह, क्योंकि वे आध्यात्मिक संतुलन की स्थिति में होंगे। आध्यात्मिक रूप से जागृत होने के लिए स्त्री और पुरुष ऊर्जा को संतुलित करना और उन्हें ठीक से जगाना आवश्यक है। ये ऊर्जाएं ब्रह्मांड की नींव हैं और व्यक्ति की आध्यात्मिक भलाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दिव्य पुरुष शक्ति क्या है और यह कैसे कार्य करती है? ब्रह्मांड को चालू रखने वाली ऊर्जाएं दैवीय मर्दाना ऊर्जा और दैवीय स्त्री ऊर्जा है। उनका प्रतिनिधित्व विरोधी ताकतों द्वारा किया जाता है, जो ब्रह्मांड को कार्य करने की अनुमति देते हैं। दिन और रात, सर्दी और गर्मी, गर्म और ठंडा, सूरज और चंद्रमा, पुरुष और महिला, और इसी तरह। ब्रह्मांड की जटिलता के कारण कार्य करने के लिए इन दोनों ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है। यिन-यांग द्वैत मर्दाना स्त्री गतिशीलता की कल्पना करने का सबसे प्रभावी तरीका है। यिन-यांग मॉडल का इस्तेमाल प्राचीन चीनी दर्शन में विरोधी कारकों को चित्रित करने के लिए किया गया था, जो कि पूरी तरह से विरोध के बावजूद ब्रह्मांड में सही संतुलन लाते हैं। यिन-यांग मॉडल का सफेद पक्ष दैवीय मर्दाना का प्रतिनिधित्व करता है। यह दर्शाता है कि मर्दानगी खुले में चमकते हुए शक्तिशाली होने के बारे में है, और इसी तरह सर्कल का काला पक्ष दिव्य स्त्री का प्रतिनिधित्व करता है। यह दर्शाता है कि स्त्रीत्व रहस्यों से भरा है, निष्क्रिय है और सामान्य रूप से समझदार है। दूसरी ओर, यिन-यांग मॉडल सफेद तरफ एक काला धब्बा और काली तरफ एक सफेद धब्बे को दर्शाता है। दोनों के बीच की रेखा सीधी नहीं बल्कि आपस में जुड़ी हुई है। यह उनके मजबूत बंधन और इस तथ्य का प्रतीक है कि न तो दूसरे के बिना मौजूद हो सकता है। नतीजतन, दिव्य मर्दाना ऊर्जा ब्रह्मांड के दिल में मौलिक ऊर्जाओं में से एक है, जो कुछ मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करती है जो ब्रह्मांड को कार्य करने की अनुमति देती हैं। मनुष्य और यह तथ्य कि दो लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ब्रह्मांड के द्वैत को प्रदर्शित करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी पूर्ण आध्यात्मिक क्षमता और संतुलन तक पहुंच जाता है, तो वह दैवीय मर्दाना ऊर्जा का प्रतीक होता है, जो एक संपूर्ण ऊर्जा है। इस तरह के और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।